हेलो मुन्ना लोग। हेलो देवी लोग। इस लेसन पे हम लोग सीखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्यों बोलते हैं, और थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। बड़ा बड़ा ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू रहता है तो अच्छा लगता है जानने में और समझने में। तो ये जो देखा जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग नया नहीं है। जैसे कि बिग डेटा में मैंने आपको बताया, 90s के एरा में इंटरनेट आया, फिर उसके बाद 2000 एरा में डिजिटलाइजेशन का वर्ड, डिजिटल वर्ड का एडॉप्शन ज़्यादा हाई हुआ तो चीज़ें एडॉप्ट हुई। वैसे ही क्लाउड में भी ये कोई नया नहीं है। ये आपका 90, आई थिंक 50 और 60 के आसपास से चला आ रहा है। उस समय पे ये अपने आप में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उस समय पे उसको बोला जाता था, अगर देखा जाए तो एक मेन फ्रेम करके कंप्यूटर आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एरा था, जहाँ पे क्लाउड का थोड़ा बहुत चीजें थी। फिर 90s के आसपास, जब अगर मैं बात करूं, उस समय पे इंटरनेट आया, पूरा एरा चेंज होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो इस समय के एरा पे आपका इंटरनेट आया, एंड उस समय पे एक बहुत पॉपुलर और फेमस कंप्यूटिंग जानी गई, जिसका नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये 90s है। फिर आपने देखा 2000 का एरा, डिजिटल लोगों ने अडॉप्ट करना चालू कर दिया, डिजिटलाइजेशन आया, इंटरनेट आया, सब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन 2000 के आसपास, 2005 और 6 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं ईयर याद है, बट जहाँ तक है 2005 और 6 में, जो ये क्लाउड को एकदम से लेके आया मार्केट में, दिखाया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, जिसने थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन पे लेके गया क्लाउड को, चीजों को, वो है आपका अमेजोन। अमेजोन ने इस ईयर पे ही कहीं पे वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया कि एज ए सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, वहां से क्लाउड की चीजें बहुत पेस पकड़ना चालू हुई, बूम पकड़ना चालू हुई। अदर प्लेयर मार्केट में उन्होंने भी इसका पोटेंशियल देखा, पावर देखी, जैसे कि आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अदर वेंडर्स भी आ गए और वो लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिए। तो ये हिस्ट्री है उस समय पे जहाँ पे आपका क्लाउड है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। बहुत प्लेन लैंग्वेज पे ट्राई करते हैं हम लोग इसको समझने का। मैं डाल देता हूँ आपके लिए डेफिनेशन, एज यूजुअल जैसे बोला कि जो भी इंग्लिश या मतलब डेफिनेशन की चीजें रहेंगी, सॉरी नॉट इंग्लिश, उनको मैं आपको राइट या टाइप करके दे दूंगा, जिससे समझने में या आपके इंटरव्यू में हेल्प रहे, राइट। हैंड राइटिंग की दिक्कत नहीं हो। हैंड राइटिंग में या लिखते समय कई बार आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो अगर आपसे पूछता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इस डेफिनेशन पे जाते हैं, इसको समझते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। बट इससे पहले इसकी कुछ चीजें हैं जो तोड़ के समझ लेते हैं, कुछ वोकैबलरी है, राइट, जो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल टर्म्स हैं जिनसे हम लोग फेमिलियर नहीं है, उनको समझ लेते हैं पहले। तो अगर पहला मैं देखूं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आ जाता है, अगर आप देखोगे, डिमांड डिलीवरी, राइट। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, डिमांड डिलीवरी क्लाउड के वर्ड में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो डिमांड डिलीवरी वर्ड है, इसका मतलब है, आप सिंपल सा अगर समझो तो डिमांड है और आपको डिलीवरी हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आपको लेट से 4 GB रैम चाहिए। कोई बात नहीं, आपको 4 GB रैम अवेलेबल है, मिल गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, 10 दिन के बाद, सो के आए, जगने के बाद रियलाइज हुआ कि भाई कुछ मचाना है, राइट। और उसको मचाने के लिए आपको थोड़ा रैम चाहिए, लेट से 16 GB रैम चाहिए, और आपको कहीं पे जाने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपको वो अवेलेबल हो गई। मीनिंग, जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट,
वैसे वैसे आपको चीजें अवेलेबल हो जा रही हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि सज धज के जाना है, मार्केट जाना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो अच्छा सामान बेचता है उसकी दुकान है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ जाना है, सिर्फ क्लिक क्लिक करना है और मिल जाएगी। आगे आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कैसे। तो ये मतलब होता है उसका डिमांड डिलीवरी। बट डिमांड डिलीवरी में क्या चीज, किस चीज की डिमांड डिलीवरी, राइट। दूध की डिमांड डिलीवरी, सब्जी की, सब्जी में क्या चाहिए। तो वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग में डिमांड डिलीवरी की बात जब करते हैं, तो अगर आप दूसरा टर्म देखोगे जो इसमें यूज है, वो कंप्यूट पावर का यूज है, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिलीवरी, और बोलूंगा ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर। तो कंप्यूट पावर जब मैं आपको बोलूं, या आपको कोई बात करता हुआ नजर आए, तो आपको भी पता है कि आपके कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग करने में कैपेबल है, जो काम करने में कैपेबल है, वो आपका कौन होता है। एक यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू ही आपके कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स है जो आपका काम करने में, कंप्यूट करने में या प्रोसेस करने में कैपेबल है। अगर उसके आगे बढ़े, ठीक है, कंप्यूटिंग पावर तो ऑन, जो हमें चाहिए ऑन डिमांड क्या मिल रहा है, कंप्यूट पावर मिल रही, मीन सीपीयू मिल गया। डेटाबेस चाहिए, बिल्कुल आपको डेटाबेस, जैसे आपके माई एसक्यूएल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, ओरेकल हो गए। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डेटाबेसेस, जैसे आपके क्या हो गए, सिक्वल सर्वर, आप बोलो और आपको मिल जाता है। तो ये सब भी देखेंगे आने वाले दिनों में। स्टोरेज एप्लीकेशन, राइट। अभी ये स्टोरेज एप्लीकेशन की बात करूं, तो आपको भी पता है ये स्टोरेज एप्लीकेशन जहां पे आप डेटा को स्टोर कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी हार्ड डिस्क को ले लो। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज है एक तरीके का, जहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही स्टोरेज एप्लीकेशंस होते हैं जो आने वाले दिनों में देखेंगे। उनके नाम डिफरेंट होते हैं और थोड़ा सा और अच्छे होते हैं, बट अभी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए, आपने कभी क्लाउड पढ़ा नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके का आपका हार्ड डिस्क है, जो, या फिर ऐसे समझ लो कि जैसे आपको गूगल ड्राइव मिल जाता है, राइट, वो उस तरीके से मिल जाता है। एंड और भी रिसोर्सेस है वहां पे लिखा है, एंड अदर रिसोर्सेस जो आपको मिलते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे, आप ये अदर्स को हटा के यहाँ पे लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट उससे भी बड़ी बात है आपका विया इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट के द्वारा ये सब रिसोर्सेस मिल जाते हैं। जैसे आप घर बैठे अमेजोन में कुछ ऑर्डर करते हो, राइट, गए शॉपिंग में, फ्लिपकार्ट में गए, कुछ ऐड किया, कर दिया, आ गया घर आपके, राइट। सो ऐसे ही इसी तरीके से आपको इंटरनेट के द्वारा ये चीजें मिल जाती हैं, आपको कहीं आने या डिलीवरी कराने की जरूरत नहीं है। अभी देखोगे, अभी लगता है कि क्या ही ये ऐसे कैसे हो सकता है। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये पॉसिबल है, या आने वाले लेसन्स पे हम लोग देखेंगे कि हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। इससे भी इम्पोर्टेंट जो बहुत हेल्प करता है, इंडस्ट्री क्यों पागल है या क्यों ऐसा है इसके पीछे, जो क्लाउड इतना पॉपुलर है, इवन आज की डेट में बैंक भी क्लाउड को यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। जो डेटा को एटलीस्ट प्रोसेस कर सकते हैं, उसको वो लोग क्या करने लगे हैं, क्लाउड में लेके जा रहे हैं। सबको क्लाउड यूज करना है आज की डेट में। ये उनमें से एक रीजन है जो अभी मैंने हाईलाइट किया रेट से, पे एज यू गो प्राइसिंग। इसको हम लोग बोलते हैं, एक दूसरा भी बहुत पॉपुलर टर्म सुनोगे आप, पे एज यू गो मॉडल। ये मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी के लिए बहुत होता है, तो कंपनीज ऑफ कोर्स यूज करती हैं। क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना कि पे एज यू गो मॉडल क्या होता है। लेट से एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, एकदम सिंपल सा, आप लोग उससे बहुत फेमिलर हो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि लेट से आपके पास, एज्यूम कर लो आपके पास एक लैपटॉप आपको चाहिए। अभी ये जो लैपटॉप आपने शुरू में असेंबल करवाया या आप बनाने गए, तो इसको आपने क्या किया, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, हाँ। तो आप जब ये लैपटॉप लेने गए या आपने बनवाया, तो उस समय पे आपको लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा इतना काम नहीं है, तो मुझे क्या दे दो, 1 GB रैम दे दो, ठीक है। और इसमें क्या कर दो, मेरे पास अभी लेट से 500 GB क्या कर दो, हार्ड डिस्क दे दो।
ठीक है। अभी ये था, आपको लगा कि सही है, कोई बात नहीं। तो पे एज यू गो मॉडल क्या होता है कि ठीक है, आपने कुछ चीज लिया, आपने 1 GB रैम लिया, 500 GB हार्ड डिस्क लिया, आप उसको यूज कर रहे हो, कोई बात नहीं। एंड लेट्स एज्यूम इसका कॉस्ट आपको कितना है, 10 रुपए है। एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो आपको पैसा है वो कितना लग रहा है, 10 रुपए पर आवर। ठीक है, 10 रुपीज पर आवर लेट से। तो आपका ऐसे समझ लो कि आपने जब लैपटॉप लिया, ऐसे आपने रेंट किया एक तरीके से। ठीक है, आप बाई नहीं करके क्या कर रहे हो, रेंट कर रहे हो। रेंट का क्या चार्ज है आपका, 1 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है, आपका कितना लग रहा है, 10 रुपए पर आवर लग रहा है। अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार, मुझे चलो दूसरा ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, आपने ये रैम को बढ़ा के कर दिया 2 GB रैम, और हार्ड डिस्क को कर दिया आपने डबल, जो कि क्या हो गई आपकी 1 TB हार्ड डिस्क। अभी अगर इसका कॉस्ट देखूं तो अभी इसका कॉस्ट अगर आपका आ गया, तो लेट से इसका कॉस्ट कितना आ गया, 20 रुपीज पर आवर के आसपास। ठीक है, लेट्स एज्यूम रफ नंबर्स, मैं आपको नंबर्स ले रहा हूँ क्योंकि नंबर्स समझ में आते हैं ज्यादा। तो ये अपने पास आ गया। अभी लेट से, अभी बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट से अभी आपने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपने कितनी देर के लिए यूज किया, लेट से 2 आवर के लिए। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपने यूज किया लेट से 1 आवर के लिए। ठीक है, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 2 घंटे के लिए आपने ये वाला यूज किया, राइट, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 20 रुपए। राइट, टोटल आपका हो गया। उधर आपने बढ़ा दिया, तो अगर मैं बोलूं तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 घंटे के लिए था, तो नंबर्स डाल दूं तो आपका हो गया 20। ये वाला आपका बढ़ा के 1 घंटे के लिए था, आप 10 कर दो उसका, और रफ रफ ले लेते हैं बड़ा बड़ा समझने के लिए, तो आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो इसको बोलते हैं पे एज यू गो मॉडल। आप जैसे जैसे जितना यूज कर रहे हो, आपको उतना ही पे करना है, आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, या आपको ऐसा नहीं है कि आप एक साथ ही सब खरीद के रख लो और तभी काम करो। अभी इसी में अगर आपको बाद में रियलाइज होता है थोड़ी देर बाद कि अरे भैया, यार मुझे इतनी जरूरत नहीं है रैम की, या फिर मुझे कम जाना है, तो वो भी क्लाउड में पॉसिबल है। फिर से आप जा सकते हो 1 GB रैम पे, और बोल सकते हो कि भैया हाँ ठीक है, मुझे 1 GB रैम चाहिए वापस से, और 5 GB हार्ड डिस्क चाहिए फॉर एग्जाम्पल। या फिर आप बोल सकते हो कि मुझे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको सिंपल सा रिसोर्सेस को कर सकते हो रिलीज, और आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। राइट, कोई आपको यहाँ पे इस टाइप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया लैपटॉप खरीद लिया है तो आपको यूज करना ही करना है, भले ही कैसा हो। राइट, यहाँ पे क्या है, अगर ये बोलूं तो लैपटॉप आप बाई ना करके क्या कर रहे हो, आप उसको रेंट कर रहे हो। रेंट वाले मॉडल पे आप समझ लो काम कर रहे हो, और वो रेंट का मॉडल क्या है, पे एज यू गो मॉडल है। मींस जैसे जैसे जितना जितना यूज करोगे, आपको उतना ही पे करने की जरूरत है।